जय गुरुदेव। सभी साधक साधिकाओं का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। और देखिए, आज एक जो मैं विषय लेकर आया हूं, एक साधक के साथ जो उसका जो अनुभव रहा साधना में, और कैसे शक्तियां, कुछ ऐसी भी शक्तियां जिनकी साधना ही नहीं दी गई है। तो साधना जगत इतना बड़ा है कि शक्तियाँ भी वहाँ इतनी हैं, हर प्रकार की शक्ति होती है, चाहे तामसिक शक्ति, कुछ सात्विक शक्तियों भी। हम केवल क्या होता है, तामसिक शक्तियों के बारे में ही जानते हैं। हम सोचते हैं कि तामसिक जो शक्तियाँ होती हैं, कई असंख्य उसमें भूत प्रेत, कई सारी चीज़ें रहती हैं शमशान में और विचरण करती हैं, असंख्य, जिनकी कोई गिनती नहीं है। तो वैसे ही कहीं ना कहीं देवताओं में भी है, सात्विक शक्तियों में भी ऐसा होता है। और कुछ चीज़ें हमारे सामने दृष्टिगोचर तब होती हैं जब हम कोई साधना करते हैं। ऐसे ही जो एक साधक थे, ये रति अनंग जो है साधना संपन्न कर रहे थे। रति अनंग जो कामदेव की साधना होती है, और लगभग इनकी साधना का क्रम भी जो 41 दिन का ही था, और वह संपन्न कर रहे थे रति अनंग कामदेव साधना। अब देखिए, साधना तो ये कर रहे थे, और साधना काल में जो है इनको एक देवी ने दर्शन दिए। और देवी अप्सरा के ही समान होती हैं, ये एक अप्सरा ही समझ लीजिए, लेकिन अप्सरा अलग होती है, उनकी साधना विधान है। लेकिन जो यह देवकन्या, तो इंद्र सभा की जो एक देवताओं के बीच ही रहने वाली अप्सराओं के जो है सहचर्य में साथ में भी रहती हैं ये, और देव कन्या इनको बोला जाता है। जैसे देवता होते हैं, कुछ देव कन्या अप्सरा होती हैं, तो वैसे ही देव कन्याएँ भी होती हैं। तो जब ये साधना कर रहे थे अपनी, तो 10 से 15 दिन बाद जो इनके रूम में एक कन्या आई, और हमारी कहीं ना कहीं एक तरह से संपर्क में रहे हैं साधक ये, लेकिन ये कर रहे थे किसी और के जो विधान इनके गुरु हैं, तो उनके जो है सानिध्य में ये साधना कर रहे थे। तो उनसे जब हमारा मुलाकात हुई किसी अवसर पर, तब इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे जो है चीज़ें हो जाती हैं जीवन में घटित, और ऐसी ऐसी शक्तियां हैं जो वो अपनी साधना विधान भी बताती है। फिर वह जो देवकन्या थी, उसने इनको बताया भी कि अगर आप चाहते हुई हो कि मैं आपके सामने आती रहूं, प्रत्यक्ष होती रहूं, और तो आप जो है मंत्र विधि भी इनको बताई, थोड़ा बताया अपने बारे में भी। तो ऐसी ऐसी शक्तियां स्वयं ही उस साधक को अवगत करा देती है। अब देखिए, प्रत्यक्षीकरण से जुड़ी साधना नहीं होती है, अनंगरति कामदेव की जो साधना होती है, इसके द्वारा जो है साधक में आकर्षण तत्व प्रबल हो जाता है, और जो काम से जुड़ी जो प्रॉब्लमें होती हैं जीवन में, किसी प्रकार की कमी होती है, तो वह भी समाप्त हो जाती है। एक पुरुषमान पूर्ण पुरुष तत्व प्रदान कर देती है ये रति अनंग जो कामदेव की ये जो साधना होती है। और उसी उद्देश्य पूर्ति के लिए ये कर रहे थे साधना। और साधना के 10वें 15वें दिन इनको जो है प्रत्यक्षीकरण हो जाता है उस देवकन्या का, इनके ही रूम में आ जाती है वह देवकन्या, और एक ऐसा वातावरण उत्पन्न हो जाता है। इतनी सौंदर्यवती कन्या जो जीवन में देखी नहीं थी, इन्होंने बता रहे थे कि जीवन में देखी नहीं मैंने, और ऐसी सौंदर्यतम स्वरूप किसी अप्सरा के ही समान। और इन्होंने तो ये समझा कि वह कोई अप्सरा ही जो है इनके रूम में कक्ष में आ गई है, क्योंकि सुगंध चारों तरफ व्याप्त हो गई, और पायलों की झंकार ठीक वैसे ही जैसे अप्सरा। अब ये तो स्वयं ये मानने, जैसे कि इनकी माला पूर्ण होने वाली थी, लगभग इनको जो है 11 माला करनी होती थी अनंगरति मंत्र की, और 11वें माला के कुछ ही मोती बचे थे शेष, तो संपन्न होने ही वाली थी। तो और कक्ष में प्रवेश कर गई इनके वह देवकन्या। अब भाई इन्होंने सोचा कि ऐसा तो था नहीं कि प्रत्यक्षीकरण, ना ही कोई गुरुजी ने कहा था कि ये प्रत्यक्षीकरण की साधना है, ये तो, और ये कहाँ से, ये तो अप्सरा कहाँ से इस कक्ष में आ गई। इनके जो है थोड़ा सोच में पड़ गए, और माला रखी पूरी की। तब उन्होंने वार्तालाप की इन साधक से, बोला कि इन्होंने ही बोला कि देवी आप कौन हो, कहाँ से आई हो। तब उन्होंने कहा कि मैं
देव कन्या हूँ और मैं अप्सराओं के बीच ही रहती हूँ। और कारण बोला तो उन्होंने कारण तो कुछ बताया नहीं आने का, लेकिन हाँ उन्होंने जो विधान भी बताया कि आपकी मैं सहायता करूँगी। उन्होंने कहा कि अगर आप चाहेंगे तो मुझे बुला सकते हैं। यह कुछ विधि उन्होंने बताई, आवाहन विधि बताई, अपनी मंत्र बताया कि आप इसका उच्चारण करना है और मैं आपकी सहायता के लिए तत्पर हो जाऊंगी। कोई कार्य दोगे तो वो भी करूंगी मैं, आपके वशीकरण से जुड़े हुए कार्य या किसी अन्य प्रकार से जो कार्य होते हैं तो वो भी मैं आपके लिए करूंगी। तो बाद में जब इन्होंने मालूम किया, पता किया, तो पता चला कि वह जो रति अनंग आकर्षण तत्व उसमें प्रबल होता है। इनके गुरु ने इनको बताया कि जब इन्होंने इस बारे में थोड़ा जानना चाहा कि ऐसे कैसे हो गया कि प्रत्यक्षीकरण हो गया और वह भी देव कन्या का, तो उन्होंने कहा कि जब कोई साधक ऐसी ये साधना करता है तो भले ही ये प्रत्यक्षीकरण की साधना नहीं है, लेकिन इसमें अन्य शक्तियाँ आकर्षित होती हैं साधक की ओर। जैसे उस साधक की ओर वह देव कन्या आकर्षित हो गई, क्योंकि आपका जो पुरुष तत्व है, आपका जो आकर्षण है प्रबल हो रहा है, वो देवताओं को आकर्षित करता है। तो जब कामदेव स्वयं उस साधक के शरीर में स्थापित हो जाते हैं इस महत्वपूर्ण साधना के द्वारा, रति स्वयं उस साधक में आकर्षण तत्व प्रदान कर देती है, तो ऐसी शक्तियाँ आकर्षित होती हैं। अब ऐसी साधना के बाद में अगर कोई साधक अप्सरा जैसी साधना भी करता है तो वो भी प्रत्यक्ष होगी, वो भी जल्दी से कनेक्ट हो जाएगी साधक के साथ में या साधिका के। तो ये साधनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं। अब हम क्या गलती करते हैं, कभी कभी हम ये मान लीजिए कोई साधक अप्सरा करना चाह रहा है, लेकिन उससे पहले अगर उसको कोई और साधना कर ले तो उसमें प्रत्यक्षीकरण शीघ्रता से मिल जाता है। कुछ साधक ये नहीं करते, तो इसलिए गुरु के मार्गदर्शन में साधना करनी चाहिए। जो आपका मन कह रहा है उसके अनुकूल साधना ना ही करे साधक तो बेहतर रहेगा। आप ये पूछिए, आप मार्गदर्शक से अपने पूछिए, अपने गुरु से पूछिए कि गुरु जी मुझे कौन सी साधना जो है मेरे लिए श्रेष्ठ रहेगी, क्या मुझे करना चाहिए। तब वो भली प्रकार से आपको बता सकते हैं कि आपको कौन सी साधना पहले करनी चाहिए। तो रति अनंग साधना, इसी का उदाहरण दे रहा हूँ मैं। उस साधक के साथ जो घटना घटित हुई उसके बाद में जो पग पग पर सहायक बन गई वह देवकन्या उस साधक की। हर प्रकार से साधनाओं में पुष्पों की, उन्होंने बताया कि गुरुजी पुष्पों की आवश्यकता होती है तो पुष्प मंगा लेता हूँ उससे। साधना सामग्री की आवश्यकता कभी कभी होती है तो वह मेरे लिए साधना सामग्री भी जो होती है तो वह प्रदान कर देती है। तो बहुत ही ज़्यादा योगदान मेरी साधनाओं में देती है। और हालांकि वो साधनाओं के लिए ही एक तरह से देवकन्या होती है, अन्य कोई कार्य में उसे देता ही नहीं हूँ। और साधना से जुड़े सभी काम मेरे कर देती है और मार्गदर्शन भी करती है, उन्होंने बताया। और एक सहायिका के रूप में उन्होंने उसको प्राप्त हो, उनको वह हो गई देवकन्या उस रति अनंग साधना में। और फिर गुरु ने बताया कि आपका जो आकर्षण प्रबल हो चुका था, साधना का एक साधना के कई लाभ होते हैं। तो इतनी महत्वपूर्ण जो है साधनाएं होती हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं कि वह विवश हो गई, आकर्षित हो गई वह उस साधक की ओर देवकन्या। जब हम मंत्र करते हैं और ऊर्जा हमें तत्व बढ़ जाता है तो ये देव शक्तियाँ आकर्षित होती हैं हमारी ओर, उस देवलोक तक इन तक पहुंचती हैं। हमारी जो तरंगे होती हैं, आकर्षण होता है, तो ये जो है वो साधक या साधिका की ओर आकर्षित होकर के आ जाती है, जैसे उन साधक के साथ हुआ। तो फिर ये अलग विषय हो गया कि कैसे साधनाएं जो हैं हमें जीवन में कुछ भी प्रदान कर देती हैं कभी भी। तो उस देव कन्या का आना, अब ये समझ लीजिए एक अप्सरा की भांति ही वैसा ही सौंदर्यतम जो है उसका शरीर जैसे अप्सरा का होता है, ठीक वैसे ही वे। तो शक्तियाँ कई हैं, जैसे मैंने कहा कि आप सोचते हैं कि अन्य शक्तियाँ जो हैं कई सारे अलग अलग जो यक्षिणियाँ और कई प्रकार की शक्ति जो शमशानों में होती, लेकिन इससे अलग अगर हम सात्विक शक्ति देते उनमें भी भिन्नता, उनमें भी कई सारी शक्तियाँ विचरण करती हैं। तो ऐसे हो जाता है साधनाओं में। तो इतनी महत्वपूर्ण होती है कोई भी साधना। तो कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं
जिनका विवरण पुस्तकों में नहीं है। अब हम क्या सोचते हैं कि सभी ये जो ऋषि मुनि थे सभी ने जो है हर एक शक्ति के बारे में लिख दिया है, हर एक शक्ति के बारे में अपने साधकों को ज्ञान दे दिया है। लेकिन जब आप कोई साधना करते हैं, जब मैं इसीलिए कहता हूँ, मैं क्यों प्रत्यक्षीकरण का नाम लेता हूँ बार बार, मैं इसलिए लेता हूँ जब आप किसी शक्ति से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ जाते हैं किसी भी तरह से, तब वह जो ज्ञान निकल कर सामने आता है, जो बातें निकल कर सामने आती है, वह आपको पुस्तकों में भी नहीं मिलती, कहीं गुरु भी नहीं देते बहुत से साधकों को, क्योंकि वह चाहते हैं या उनकी सोच है कि जब ये अपने आप साधना करेगा तो तब जब शक्ति प्रत्यक्ष होगी, कनेक्ट होगा या तो किसी शक्ति से, ऊर्जा से, तो स्वयं इसके सामने दृष्टिगोचर हो जाएंगी चीज़ें। और मैं वही चीज़ें इसलिए आपको बताता हूँ कि आपको अलग लगती हैं मेरी बातें, कि मैं आपको वास्तविकता से अवगत कराता हूँ कि ये चीज़ें हो जाती हैं। अब उस देव कन्या के विषय में जब उस साधक ने पूछा कि आपका देवी कोई मंत्र है क्या, कोई विधान दिया गया है, तो उन्होंने मना करा कि विधान नहीं है। विधान पहले था लेकिन वो अब नहीं है, अब नहीं है वह विधान, मैं तुम्हें वह मंत्र देती हूँ। उस देव कन्या ने बताया कि वह मंत्र देती हूँ जिससे तुम मेरा आवाहन कर सकते हो और मैं तुम्हारे सामने उपस्थित होंगी। तब उन्होंने वे विधि बताई और उन्होंने ये भी बताया कि कई देवता ऐसे हैं जो हैं, लेकिन उनके विधान भी जब भी पता चलते हैं, तब पता चलते हैं किसी साधक को जब वह किसी शक्ति के कनेक्शन में जुड़ता है, या आप किसी अप्सरा के कनेक्शन में जुड़ जाएंगे तो हो सकता है वह अप्सरा आपको उस देव कन्या के विषय में भी अवगत करा दे, क्योंकि यह उनकी सहचर्या होती है। बाद में खैर उस साधक ने बताया कि उस ही देव कन्या ने मुझे कई अप्सराओं के विषय में भी बताया और कई विधियां ऐसी बताई जो गुप्त विधि है, जो गुरुजी किताबों में भी नहीं है। किताबों में जो विधियां लिखी गई है उनसे अलग उन अप्सराओं की विधियां उन्होंने मुझे बताई कि आप अगर इस अप्सरा को, साधना को सिद्ध करना चाहते तो इस विधि द्वारा कर सकते हैं। मंत्र वही है लेकिन विधि अलग कभी कभी हो जाती है जिसमें तेजी से सफलता प्राप्त कर सके साधक। तो कई ऐसी चीज़ें सामने दृष्टिगोचर होती हैं जब शक्तियां हमसे प्रत्यक्ष रूप से जुड़ जाती हैं, ये तब होता है जीवन में। और इसीलिए फिर मैं कहता हूँ, देखिए एक साधक को कभी कभी, जब एक गुरु को, एक मार्गदर्शक को कहना चाहूँगा, एक मार्गदर्शक, एक गुरु को गुस्सा कब आता है, कभी कभी तब आ जाता है जब कोई साधक जानते नहीं है, किताबी रूप से जो पुस्तकों में पढ़ा है या उनके गुरु ने कुछ उन्हें बातें बताई हैं या वो बताना नहीं चाहती, या गुरु की बातों को समझते ही नहीं है। गुरु कभी कभी सारा कुछ आपके सामने नहीं रखते हैं खोल करके, वो आपको आगे, हो सकता है गुरु कोई साधना आपको करवा रहे हैं लेकिन आपको उसकी नेगेटिव बातें इसलिए नहीं बताते क्योंकि आप डरे ना। नेगेटिव बातें उसकी बता देंगे कि इसमें कितना रिस्क है साधना में, तो शायद आप आगे पैर ही नहीं बढ़ाएंगे, हाथ ही नहीं बढ़ाएंगे। वो क्या करते हैं, आपको सक्षम बनाते रहते हैं अपनी ऊर्जा, अपने मंत्र द्वारा, विधि द्वारा, ताकि आप में इतना सामर्थ्य आ जाए, फिर ये शक्ति किसी भी रूप में आएगी आप आत्मसात कर सकेंगे, आप में इतनी ऊर्जा होगी, आप ग्रहण कर सकेंगे। तो गुरु वह चाहते हैं, इसमें गुरु की गलती नहीं है, गलती इसमें आपकी हो जाती है कि आप समझते नहीं हैं उनकी बातों को। अब कुछ साधक कहते हैं कि मेरे पे फ़ोन भी करते हैं कि गुरुजी क्या हम केवल गुरु मंत्र कर लें, हम केवल गुरु पूजन करना चाहते हैं, इसके द्वारा ही हम सभी महाविद्या को सिद्ध करना चाहते हैं। गुरुजी ने ऐसा कहा है कि मेरा मंत्र जप कर लो और सभी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाएगी। अब उनका भाव हम वहाँ भी नहीं समझ रहे हैं गुरु का, आप थोड़ा समझने की कोशिश करें। अब गुरु कह रहे हैं कि मेरा ही मंत्र जप करो और तुम्हें सभी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाएंगी, वह तो तुम्हें करना है। गुरु मंत्र तो तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा है और सर्वप्रथम आता है गुरु मंत्र, लेकिन आपको गुरु की बातों को समझना है। वह जो 10 महाविद्याएं हैं उनको भी धारण करना होगा, उनकी भी साधना करनी होगी, क्योंकि जो आपके गुरु हैं उन्होंने स्वयं किया है। वे अवतरित ये जानते हुए भी, ये सोचिए आप, सदगुरुदेव निखिल की बात आपको दे देता हूँ, डॉक्टर नारायण सीमाली जी की बात बताता हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कुछ साधक हैं और मुझसे भी जुड़े हैं उनके, और मैं भी हूँ उनका ही साधक, उनका ही शिष्य। यहाँ तो सुनिए कि क्या होता है कि गुरु ने कहा है कि मेरी ही पूजन कीजिए, लेकिन वह जो गुरु हैं सक्षम होते हुए भी उन्होंने धूमावती की साधना भी की। डॉक्टर नारायण श्रीमाली जी के विषय में ही बता रहा हूँ, उन्होंने बगलामुखी की साधना भी की, गुरु उनके भी थे। बात को समझो मेरी, आप क्यों नहीं समझते हो बात को, गुरु उनके भी थे।
और चाहते तो साधना भी करने की आवश्यकता नहीं थी, सक्षम थे, लेकिन अर्जित किया है उन्होंने अर्जित किया है, अपनी मेहनत द्वारा करना पड़ता है। ऐसे तो वो स्वयं कह सकते थे मैं तो बस अपना गुरु का मंत्र जप करूंगा, दादा गुरुदेव सच्चिदानंद जी का मंत्र जप करूंगा, मुझे क्या जरूरत पड़ गई बगलामुखी करने की, सदगुरुदेव को क्या जरूरत पड़ गई भुवनेश्वरी साधना करने की। अलग अलग साधनाएं उन्होंने की हैं, और यहाँ तक कि उन्हें क्या जरूरत पड़ गई भाई भूत प्रेत साधना करने की, जिसका मैं बार बार मुझे कहना पड़ता है, उन्हें क्या जरूरत पड़ गई प्रेत साधना करने की। और प्रेत ने भी उनको उठा के भी पटका। या आप पढ़ सकते हैं कि जो हल्की बताते हैं प्रेत साधना को, जो सिद्ध योगी हैं ब्रह्मांड के, जिनमें 10 महाविद्याएं समाहित है, उन्होंने भी एक प्रेत साधना की बावड़ी पर जा कर के, कुएं पर जा कर के, ठीक है, वहाँ हाथापाई हुई उनकी इस प्रेत के साथ में। पूरा विवरण देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो क्या जरूरत पड़ गई थी। फिर ऐसा क्यों किया उन्होंने गुरु ने, कि उन्होंने अपने गुरु का ही स्मरण क्यों नहीं किया? क्योंकि गुरु के बातों को हम समझते नहीं है कि क्या करना है। गुरु तो धारण कर लिया, वो तो मंत्र बीज तो आपके अंदर समाहित है, लेकिन आपको सभी साधनाएं करनी पड़ेंगी। आपको महाविद्या साधना भी करनी पड़ेगी, आपको प्रेत साधना भी करनी पड़ेगी, आपको उर्वशी साधना भी करनी पड़ेगी, आपको धूमावती साधना भी करनी पड़ेगी, आपको छिन्न मस्तिका साधना भी करनी पड़ेगी, आपको बगलामुखी साधना भी करनी पड़ेगी, आपको दक्षिण काली साधना भी करनी पड़ेगी। मुझे इतना क्यों बोलना पड़ रहा है? क्योंकि आप समझते नहीं हो। समझाना इसलिए पड़ रहा है कि गुरु की बातों को समझते नहीं है, या फिर हम करना नहीं चाहते हैं। दो चीज़ें हो सकती हैं। अब इससे बड़ा उदाहरण क्या दूं मैं आपको, कि जो सदगुरुदेव डॉक्टर नारायण दास सीमाली जो आपके गुरुजी है, उन्होंने स्वयं प्रेत साधना की है भैया, उन्होंने महाविद्या साधना की है। उन्होंने ये नहीं करा, उन्होंने स्वयं देखे क्या किया है। उन्होंने ये नहीं किया बस मैं अपना गुरु मंत्र कर रहा हूँ, उसके द्वारा मैं सब सिद्धि प्राप्त कर लूँगा। उन्होंने वो बातें बोली हैं कि आप गुरु मंत्र द्वारा सिद्धि सब प्राप्त कर सकते हो, लेकिन गुरु तो धारण करना है आपको अंदर, वो मंत्र आपको धारण करने हैं। बाकी वे समस्त महाविद्याएं करनी है। एक वे चुनौती है गुरु की, वे परीक्षाएं हैं गुरु की। 10 महाविद्याएं गुरु में समाहित है, लेकिन वे गुरु आपको परख रहे हैं, देख रहे हैं कि आपको करना है। वो आपके लिए साधनाएं हैं, मंत्र हैं, वो इसीलिए हैं। वो इसीलिए 10 महाविद्या दीक्षा देते हैं, वो इसीलिए भुवनेश्वरी देते हैं, वो इसमें धूमावती देते हैं। क्या जरूरत पड़ गई गुरु को फिर देने की? फिर तो ये कह देंगे कि भाई ये दीक्षाएं बंद करता हूँ, सिर्फ गुरु मंत्र जप करो। क्यों देते हैं वे 21-21 दिन की साधना आपको? तो साधक नहीं समझते हैं, या फिर वे करना नहीं चाहते हैं। क्या कारण है ये मैं नहीं समझता, लेकिन ये बात मैं सभी साधकों साधिकाओं के सामने रखना चाहता हूँ कि आपको हर प्रकार की जो है साधना करनी पड़ेगी। एक यक्षिणी भी करनी पड़ेगी, प्रेत साधना भी करनी पड़ेगी। डरना नहीं है, अगर पूर्ण विधान से करोगे तो आप सफलता प्राप्त कर सकते हो। और इतनी योनियाँ हैं, इतनी देव कन्याएँ जो है, तरह तरह के देव हैं, तो हर प्रकार की शक्ति है। तो चीज़ें कई सारी जो पुस्तकों में नहीं है, समझने की बात है कि वे हमारे सामने आती है, समक्ष आती हैं जब हम किसी शक्ति से जुड़ते हैं। कई सारे मंत्र सामने आ सकते हैं आपके, कई सारी विधियां मंत्रों की सामने आ सकती है। हर मंत्र नहीं लिख दिया है, हर मंत्र देवताओं को, मतलब आपने ऋषि मुनियों ने नहीं लिख दिया है जो चलता आ रहा है, ऐसा नहीं है। कई मंत्र हैं ब्रह्मांड में जो आपके सामने दृष्टिगोचर होते हैं। केवल अप्सराएं ही नहीं हैं, अप्सराओं से अलग भी वे देव कन्याएं भी हैं जो अप्सरा से कम नहीं है। जब आप उनके संपर्क में आओगे तब देखोगे कितनी क्षमता है, कितनी ऊर्जा है उनमें। फिर अप्सरा साधना करने की भी शायद आपको जरूरत ना पड़े। जब कोई साधना आपको किसी शक्ति से जुड़वा देती है, दिखा देती है कि देखिए ये शक्ति भी है, तो वैसे ही उस साधक के साथ हुआ। खैर ये तो बात हो गई कि कैसे कोई शक्ति जुड़ जाती है और कैसे कोई साधना आप करेंगे। जब पूर्ण मनोभाव से करेंगे तो उसमें भी प्रत्यक्षीकरण हो जाता है। जो प्रत्यक्षीकरण की साधना है ही नहीं, वो तो केवल आपका शरीर को वो पुष्ट बना रही है, आप में आकर्षण तत्व, काम तत्व जागृत कर रही है, जिसके माध्यम से वह उच्च कोटि की देव कन्याएं भी आपकी ओर आकर्षित हो गई को मजबूर हो गई हैं, आपके समक्ष आने को मजबूर हो जाती हैं। तो वैसी साधना करनी है, वैसे मंत्र को जागृत करते आपको पूर्णता प्रदान करनी है जीवन में अपने खुद के, ताकि आप दूसरों का भी मार्गदर्शन कर सकें। तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। बिना के तर्क वितर्क करें, या तर्क वितर्क करने वाले तो बहुत हैं,
तर्क वितर्क वही करते हैं साधक, या साधक कहलाने के लायक भी वो होते नहीं, जैसे मैंने पहले कहा है आपको। वह तर्क वितर्क करते हैं जो किताबी रूप से किताबी ज्ञान को लेकर के बैठ जाते हैं। तो खैर वे अपनी जगह हैं, लेकिन मैं तो सत्य बातों से एक तरह से वास्तविकता से कहूँगा अवगत कराने का मेरा उद्देश्य रहा है। सिद्धाश्रम मार्ग का एक मार्ग देना साधकों को, साधिकाओं को, वो समझ सकें बातों को। तो आज यही मैं एक थोड़ा सा वीडियो बातों को लेकर के आया था, और आप समझेंगे और अपने जीवन में पूर्णता प्राप्त करते हुए, साधनाओं में सफलता प्राप्त करते हुए, वास्तविकता से अवगत होते हुए आगे बढ़ेंगे और श्रेष्ठ साधक बनेंगे। ठीक है, तो जय गुरुदेव, जय मां छिन्नमस्तिका।